हेलो। मोहसिन, आवाज़ आ रही क्या मेरी? जी सर। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। थोड़ा बताओ अपने बारे में कि जी सर। क्या किया आपने और क्यों ये डेवऑप्स पढ़ने का आपके माइंड में ख्याल आया? आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो? थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे। जी 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 सर। सर मेरा नाम मोहसिन है। हम्म। और सर मैंने क्वालिफिकेशन में मेरा +2 है। उसके बाद में मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया था, हम्म। जो भी मैंने DLM मोड से किया था, डिस्टेंस लर्निंग मोड से। हम्म। फिर उसमें मैंने सर कम से कम 4 से 5 साल मैंने यानी कि एक्सपीरियंस गेन करा, काम भी करा था। हम्म। फिर कोरोना आने के बाद में मैंने उसमें यानी कि फील्ड ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। अदर स्टेट में मुझे जाना पड़ रहा था, जैसे दिल्ली है या हम्म। फिर गुजरात है। तो फिर उससे छोड़ ही दिया था, क्विट कर दिया था। फिर यहीं अपने लोकल, जहाँ मैं गांव में रहता हूँ, वहीं पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, RSCB बोलते हैं जिसमें। हम्म। तो उसमें क्या सर, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ अभी। तो आपने जब डिप्लोमा किया तो किस फील्ड में डिप्लोमा किया था? सिविल में। सिविल में, है ना? उसके बाद फिर आप सिविल में ही जॉब किए और फिर कोविड के हाँ बाद मेरे पास। आप हो कहाँ से, वैसे बिलोंग कहाँ जी, से करते हो? राजस्थान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है और गांव गंगरार है मेरा। अच्छा, तो मतलब छोटे से गांव से हो और वहाँ पे आपके मतलब अगर आपको काम करना है तो आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे सिटी में अगर यहाँ लोकल काम में इतना कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है नहीं सर। हम्म। तो आपका आईटी में माइंस वगैरह है। आईटी में आने का ख्याल जी कैसे सर। आया? आईटी में आने का ख्याल ऐसा आया सर, क्योंकि एक तो जैसे अभी सर ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देखते ही रहते हैं सर। हम्म। तो मैं आपको एक बात फील्ड में कहना यानी कि काफ़ी। आपको एक बात कहता हूँ मैं। जो जी। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे दिखता है ना आईटी, वैसा है हम्म, नहीं। वैसा है नहीं, वो हाँ, तो वो है सर। वो मैं अभी जब से मैं देखने लगा। वो रियल लाइफ जी है, सर। रियल लाइफ एकदम डिफरेंट है। हाँ, रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सर, रियल लाइफ एग्जैक्टली। में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे मार्केट में जो धंधा करने के लिए कुछ भी बना के बेच दे रहे हैं और लोग खरीद के अपना टाइम एग्जैक्टली। वेस्ट कर दे रहे हैं, है ना? उनको एग्जैक्टली। उनको ऐसी ऐसी उम्मीद दिखाते हैं कि भाई तू ये पढ़ ले, तेरी जॉब लग जाएगी, तू आईटी में घुस जाएगा, तेरा आईटी में हो ही जाएगा। ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे अच्छे अच्छे फॉलोअर्स के साथ, जी जी। बट झूठ बोल रहे हो। वहाँ से बंदे पढ़ के एग्जैक्टली। अगर कहीं जॉब लग भी गई, मान लो किसी कारण से, बंदे आजकल बहुत सारे तरीके से जॉब ले लेते हैं नकल करके, या कई सारे तरीके होते हैं, जॉब लग भी गई मान लो, ठीक है, उसके बाद सर्वाइव करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। लर्निंग में जब लर्निंग करे तब वो चीज़ बताई नहीं गई जो कंपनी में एग्जैक्टली हो रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, वो औरों की बात है, मेरी मेरी बात ऐसी नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेशंस, लेकिन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आईटी के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपको मेरे बारे में कैसे चला था पता? एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था सर। अच्छा, पर्सनली मैसेज आया था, तो हम्म। मैंने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में देखा यूट्यूब का लिंक था उसमें। हम्म। यूट्यूब पे लिंक पे गया, वहाँ पे फिर मैंने देखा, 2-3 वीडियोस देखी, 45-45 मिनट की। हम्म। फिर वहीं पे मुझे नंबर मिला। फिर वो मैसेज किया तो उन्होंने कहा इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, जो लर्नर है जो सिखाएंगे हम्म। वो आपसे बात करेंगे, आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, सही किया मोहसिन भाई, चलो। हम्म, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपके बारे में, फिर मैं बताता हूँ कि आप क्या क्या करने वाले हैं, अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो क्या क्या सेशंस में होगा, ठीक है? जी देखो, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जी। आप पास आउट कब हुए थे? पास आउट मेरा सर 2013 का। 2013 में पास आउट हुए थे, है ना? उसके हम्म, बाद फिर आपने कब तक जॉब करी? 19 तक या 20 तक? 2018 तक एक मेरा प्रोजेक्ट था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। हम्म। फिर 18 के बाद में मैंने यानी कि वो कंप्लीट होने के बाद में मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं था। दूसरी जगह मेरे को जॉब ही नहीं मिला। रिज्यूमे वगैरह लगा रखे थे। अच्छा, 2018 तक आपने सिविल में काम किया, एज अ सिविल इंजीनियर, है ना? उसके बाद 18 से आप फिर उसके बाद कब जॉब लिया आपने किसी और फील्ड में?
ये इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में मेरे को कम से कम एक एक 1.5 साल का गैप लग गया था, कोविड में बैठे ही था, फिर वापस 2022 में मैं 22 एंड में मुझे एक कंपनी मिली, फिर उसमें मैं ज्वाइन हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के काम कर रहे हो ना, अभी भी वही कर रहे हो ना, और हाँ 2024 में सर। आप आईटी में एंट्री करना चाहते हो, 25 मान लो, अब तो 25 आ गया। जी जी। तो देखो अब आप देखो ऊपर आपका गैप कितना हो गया। बहुत सारा गैप पहली है। पहली बात तो 13 से लेके आ, अगर बात करूं 18 तक, तो वहाँ पे 5 साल का गैप है ना। वो भले आपने काम हम्म, किया है किसी फील्ड में, लेकिन आईटी का एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो तो नॉन आईटी नहीं है। होगी, है ना। उसके हम्म, बाद आप 18 से 1-2 साल आपने, वो तो मतलब ओरिजिनल गैप था, कुछ किया ही नहीं आपने, है ना। फिर 2022 में जी आपने जी। जॉब पकड़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर वहाँ से 3 साल भी आपने इलेक्ट्रिक में काम किया, मतलब आईटी का आपके पास जीरो एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो। बिल्कुल। ठीक है। अब इस गैप को कवर कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कैसे गैप कवर होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो मेन चीज़ आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है वो है नॉलेज। ठीक है। देखो आईटी में जितनी भी कंपनी आउट ऑफ इंडिया बेस्ड हैं, अमेरिकन बेस्ड हैं, जी यूरोपियन बेस्ड हैं, ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो अगर बहुत बड़ी कंपनी की बात करूँ तो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ब्लैक रॉक, ठीक है, और बहुत और भी कई सारी कंपनी, एक्सेंचर है, डेलॉइट है, केपीएमजी है, ई एंड वाई है, ठीक है, उसके बाद और भी छोटी छोटी कंपनी है, ठीक है। तो जी। अगर आप इन कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो ये आपसे आपका बैकग्राउंड नहीं पूछते कि आपने पढ़ाई क्या करी थी, क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये नहीं पूछते। वो देखते हैं कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी नॉलेज है। अगर नॉलेज हुआ तो फिर वो ले लेंगे, और बाद में फिर आपसे बस वो क्या करते हैं, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने मान लो जिस जिस कंपनी में काम किया, आप बता रहे हो कि मैंने इस कंपनी में काम किया, तो वो बीजीपी कराएंगे, ठीक है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो वो सब चीज़ें बात की बात हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपके लिए जो मैटर करेगा वो है नॉलेज। ठीक है। तो आपको अपना टाइम अभी दिसंबर 21 है, ठीक है, अगर आप चाहो तो जनवरी फरवरी मार्च स्टार्टिंग के 3 महीने जो आईटी में, मतलब अभी जो देखो मोस्टली हायरिंग स्टार्ट होती है जब हमारा ईयर एंड खत्म होता है कंपनीज का। ठीक है, ईयर एंड कब खत्म होता है, 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च से अप्रैल मई जून तक हायरिंग चलती है, हायरिंग पीरियड होता है, बहुत हायरिंग चल रही होती है। तो आप ट्राई करो कि आप 31 मार्च के पहले पहले कुछ चीज़ें सीख लो। ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि मुझे आईटी में आना है, मुझे इस डेवऑप्स या क्लाउड फील्ड में आना है, आप इसके बारे में थोड़ा जानते भी हो। तो इस फील्ड में आने के लिए देखो, अगर मैं बात करूं एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए, डेवऑप्स देखो कोई डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, कोई टूल्स नहीं है। ठीक है, डेवऑप्स क्या है, एक जॉब प्रोफाइल है, और अगर एक और अच्छे टर्म में कहूँ तो एक मेथोलॉजी है। ठीक है। ठीक है, ये एक मेथोलॉजी है जॉब डेवऑप्स। उसमें क्या होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हो ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट जो आईटी कंपनी करती है, ठीक है, उस प्रोसेस को आप लोग ईजी करते हो डेवऑप्स में डाल के। अब डेवऑप्स में क्या होता है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। डेवऑप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। अगर मैं यहाँ पे डेवऑप्स लिखूँ, ठीक है, ये किससे बन के निकला है, जी डेवलपमेंट से प्लस ऑपरेशंस से। ठीक है, तब जाके बनता है डेवऑप्स, है ना। अब देखो क्या होता है, जो जी। आप यहाँ पे डेवलपमेंट से लेके जो पूरा डिप्लॉयमेंट तक, मतलब एक जो पूरा प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट करने का या एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का, ठीक है, उस प्रोसेस को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आज से 20-25 साल पहले बात करूं, तो अगर आपको एक वेबसाइट रेडी करवानी है किसी कंपनी से, तो 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले सब कुछ मैनुअल था, सब कुछ ऐसे ही धीरे धीरे होता था। ठीक है, लेकिन आज अगर आप मुझे सुबह 9 बजे बोलोगे ना कि एक वेबसाइट रेडी कर दो, तो मैं 11 बजे आपको वेबसाइट हैंड ओवर कर दूंगा, मतलब 2 घंटे में काम कर दूंगा। तो इतने सारे टूल्स आ चुके हैं। ठीक है, और कंपनी भी वही करती है। मैं आपको बहुत आसान ईजी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कंपनी में क्या करती है, जी कंपनी वेबसाइट बना रही है, एप्लीकेशन बना रही है, और सॉफ्टवेयर बना रही है। ठीक है, अब उनको भी, अब वो क्या करते हैं, वो बना रहे हैं, उनका कोई क्लाइंट होगा, जैसे मान लो किसी का एप्लीकेशन रेडी करना है तो उसका कोई क्लाइंट होगा XYZ, उसके लिए एप्लीकेशन बनाना है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी फिर मार्केट से उन लोगों को ढूंढेगी, वो इंजीनियर ढूंढेगी, वो एम्प्लॉय ढूंढेगी जो इस काम, मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में, एप्लीकेशन रेडी करने में उस कंपनी में हेल्प करे, उसमें काम करे, और जो उसका क्लाइंट है उसको डिलीवरी दे सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, फिर मल्टीपल कंपनी बोलती है कि भाई मार्केट में आजकल ये सारी चीज़ चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी में जो बंदा है वो सब ये सारी चीज़ें आनी चाहिए उस बंदे को। ठीक है,
तो उस बेस पे कंपनीज हायर करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे, अगर आपको आईटी में एंट्री करना है, डेवलपमेंट साइड पे नहीं, देखो एक बात समझो, डेवलपमेंट साइड में बहुत कंपटीशन है। जितने भी बंदे बीटेक बीसीए या बीएससी आईटी करके आ रहे हैं ना, या एमसीए एमटेक करके आ रहे हैं, वो सारे बंदे कैसे, जी पता क्या सीख के आते हैं? वो बंदे सीख के आते हैं जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब कोडिंग करना सीख के आते हैं। अब कंपनी में भी क्या होता है, हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं? कोडिंग करके करते हैं, है ना। तो अब जी जब एमटेक वाला बंदा, बीटेक वाला बंदा, बीसीए वाला बंदा, बीएससी आईटी वाला बंदा, और आप लोग जो चाहते हो कि हम आईटी में घुस जाएं, अगर आप लोग भी डेवलपमेंट वाली चीज़ पढ़ के अगर आईटी में जाना चाहोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत कंपटीशन भरा हुआ है ना। तो जी इस फील्ड में, और सब कंपटीशन छोड़ो, सबसे बड़ी बात है कि आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। और आप तो बिल्कुल नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, अगर आपने बीटेक वगैरह करी होती, फिर आप जाते डेवलपमेंट साइड में, तो समझ में आती बात कि चलो इसको, ये बोल रहा है कि मेरे को जावा पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, और मैं बाद में कंपनी में जाके डेवलपमेंट साइड पे काम करूंगा, डेवलपर बनूंगा, ठीक है। लेकिन वो तो पॉसिबल है जी नहीं, क्योंकि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो। तो अगर आपको आईटी में आना है, और आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, या फिर आईटी बैकग्राउंड से भी हो, और आपका बहुत गैप हो चुका है, आपने बहुत टाइम दे चुका है, तो आज के टाइम पे डेवलपमेंट साइड पे जाना थोड़ा टफ होगा, ठीक है। ये एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट साइड, अगर आपको आईटी में घुसना है, तो ये क्लाउड और डेवॉप्स साइड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्लाउड और डेवॉप्स साइड मतलब जी क्या, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन साइड की। मैंने क्या बताया था, डेवॉप्स बनता है दो वर्डों से मिलके, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, दो प्रोफाइल से मिलके बनता है ना डेवॉप्स। तो डेवलपमेंट साइड जी मत जाओ, वहाँ पे डेवलपमेंट साइड क्या होता है, वो डेवलपर होते हैं, वो बैठ के कोडिंग कर रहे होते हैं, पाइथन में, जावा में, नोड में, रिएक्ट में, ठीक है, गो लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेजेस, रूबी वूबी, ये सब में बैठ के कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोडिंग करके, कोड बना के एक एप्लीकेशन रेडी करते हैं, और फिर आगे वाली जो टीम होती है उनको देते हैं कि भाई ये हमने एप्लीकेशन बना दी, हमने कोडिंग वगैरह कर दिया, इस कोड को उठाओ, कोड को टेस्ट करो, कोड को बिल्ड करो, कोड को डिप्लॉय करो, ठीक है। ये सब हम आगे वाली टीम काम करती है, ठीक है। जी तो ये जो आगे वाली टीम जो ये काम कर रही है, आपको इन चीज़ों पे जाना है, आपको इस फील्ड पे जाना है, आपको इस जगह एंट्री करनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑपरेशन साइड पे काम करना। आपको ऑपरेशंस करना है, डेवलपमेंट नहीं करना है। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके पास इसका एक क्लाइंट आया हुआ है यूएस से, उसका नाम है मान लो फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, ठीक है। अब एचसीएल को वॉलमार्ट के लिए एक एप्लीकेशन रेडी करना है, ठीक है। एचसीएल का क्लाइंट कौन है? वॉलमार्ट है, उसके क्या करना है? एप्लीकेशन रेडी करना है। तो एचसीएल क्या करेगा, पहले अपने कंपनी में देखेगा कि मेरे पास इंजीनियर्स हैं कि नहीं, एक एप्लीकेशन रेडी करने के लिए जो मुझे चाहिए इंजीनियर, जिस टाइप का इंजीनियर चाहिए वो इंजीनियर है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं होंगे तो क्या करेगा, ये मार्केट में निकालेगा हायरिंग की, वी आर हायरिंग फॉर दिस प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल। अब बंदे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब बंदे मल्टीपल तरीके के बंदे ज्वाइन करेंगे, उसमें डेवलपर होंगे जो डेवलपमेंट करेंगे, जो कोडिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद टेस्टर्स होंगे जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंफ्रा वाले इंजीनियर होंगे जो पूरा इंफ्रा बनाते हैं, मतलब जो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कोड को डिप्लॉय करने के लिए, मशीनें क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, ये कौन होते हैं? ये इंफ्रा वाले बंदे होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस वाली टीम होगी, वो हायर करेंगे। उसके बाद स्टोरेज वाली टीम होगी, वो हायर करेंगे। मल्टीपल टाइप के इंजीनियर्स हायर करेगा ये आईसीएल, ठीक है, एक एप्लीकेशन रेडी करने के लिए। फिर जाके पूरी टीम एचसीएल में ज्वाइन करेगी, उनका ज्वाइनिंग डेट होगी, वो ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पे डेवलपर बैठ के उनको, ये मान लो डेवलपर का सिस्टम है, यहाँ बैठ के वो कोडिंग वगैरह करेंगे, और कोड वगैरह करने के बाद किसी भी सोर्स कोड, मतलब कहीं पे भी कोड को रख देंगे, ठीक है। मैं अब अभी टेक्निकल टर्म पे नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लो कोडिंग वगैरह कर दिया और कोड को कहीं पे स्टोर कर दिया, और आगे वाली टीम को क्या बोला, जो आगे वाली टीम मतलब ये जो टीम आगे है, टेस्टर, इंफ्रा, डीबी, स्टोरेज, इनको क्या बोला कि भाई मेरा कोड वहाँ रखा हुआ है, कोड को उठाओ, टेस्ट वगैरह कराओ, इंफ्रा वगैरह बनाओ और डिप्लॉय कर दो कोड को, और एप्लीकेशन लाइव कर दो। तो आपको इस साइड पे जाना है, इस साइड पे, जी ठीक है। इस साइड पे नहीं जाना, ये डेवलपमेंट वाला पार्ट डेवलपर के लिए बहुत सारे लोग अभी बीटेक, बीसीए, एमटेक, एमसीए, एमबीए सब कुछ करके आ रहे हैं, उनका काम होगा ये, ठीक है। वो ये सब सीख के आते हैं, और कई सारे कंपनी तो कॉलेज जाके कैंपस उठा के ले आती है बल्क में डेवलपर्स, है ना। तो ये सब उनका काम है। इस साइड में कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप कभी यूट्यूब में देखना है तो बहुत सारे एड्स भी आते रहते हैं कि बनिए वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट इंजीनियर, ये करके, है ना। और बोलते हैं 100% जॉब गारंटी, 2025 में अगर आपको जॉब सिक्योर करना है तो आप डेवलपमेंट सीख लो। वो सब झूठ बोलते हैं, उनको पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, इसलिए ऐसी बात बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी मैं आपको समझाता हूँ। तो रियलिटी में उस फील्ड में एंट्री करना बहुत टफ है। देखो आज आप लोग क्या करने आए हो, आज आप लोग क्लाउड और डेवॉप्स पढ़ने आए हो, ठीक है, क्लाउड एंड डेवॉप्स पढ़ने आए हो।
आपको एक बात साफ साफ कहता हूँ कि ये क्लाउड एंड डेवॉप्स फ्यूचर नहीं है। आने वाले 4 साल के बाद इनकी डिमांड कम हो जाएगी, इनके इंजीनियर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री और आगे चली जाएगी, इंडस्ट्री काम करेगी और नई टेक्नोलॉजी पे, ML ऑप्स पे, AI ऑप्स पे, ठीक है, उन पे काम करेगी। डेवॉप्स वगैरह पे तो लोग छोड़ देंगे काम करना, काम बंदे नहीं छोड़ेंगे तो कंपनी हायर करना छोड़ देगी, कंपनी आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी अगर आप अभी से डेवॉप्स या क्लाउड में एंटर कर जाते हो तो आने वाले कुछ टाइम के बाद आपके लिए आसान होगा ML ऑप्स और AI ऑप्स या जो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी आएगी उनमें स्विच करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो आज भी किसी और फील्ड में काम करते रहते हो और आने वाले 4 साल के बाद अगर चाहो कि आप IT में आ जाओ तो बहुत टफ होगा आपके लिए आना। तो अभी ये गोल्डन टाइम है, 2020 से लेके 2026 तक अगर आपको IT में एंटर करना है तो ये, अगर आपको स्पेशली डेवऑप्स या क्लाउड साइड एंटर करना है तो ये सही प्लेटफॉर्म, मतलब ये सही टेक्नोलॉजी आने का। इसके बाद फिर अगर आप आना चाहोगे तो बहुत टफ होगा एंटर करना, ठीक है। तो डेवऑप्स क्या होता है, क्लाउड या क्या होता है, ये सब तो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। आपको आज एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे इस सेशन में मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आयुष आपने ज्वाइन किया है, हेलो आयुष, आयुष आवाज़ आ रही है क्या? आप म्यूट पे हो अगर बोल रहे हो तो। कोई बात नहीं आयुष, माइक में नहीं होगा। देखो, तो अगर आप मेरे साथ सेशन स्टार्ट करते हो तो मैं स्टार्ट करूँगा लाइनक्स से, ठीक है। लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवॉप्स पढ़ने के लिए या क्लाउड में आने के लिए, या आज के टाइम पे अगर आप इस ऑपरेशन साइड पे आ जाते हो तो लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लिनक्स बेस है। जैसे आपके आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, है ना, उसमें एंड्रॉयड होता है ना, मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड का फ़ोन होता है या फिर मैक का, सॉरी iOS होता है या फिर एंड्रॉयड OS होता है, ठीक है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब आपको क्योंकि मोबाइल में सारे फंक्शंस ऑपरेट करते आते हैं इसलिए आप मोबाइल चला पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही जब कंपनी में काम करने जाओगे तो कंपनी में जो मशीनें होंगी, जो कंप्यूटर्स होंगे, जो सिस्टम होंगे, वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब लिनक्स देखो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक कर्नल है, वो आगे बताऊँगा आपको मैं क्या होता है जब लिनक्स पढ़ेंगे। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि लिनक्स की मशीनें होती हैं, तो अगर आपको उस मशीन पे काम करना है तो आपको लिनक्स आना चाहिए, इसलिए लिनक्स मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे आपको मोबाइल में चलाने के लिए एंड्रॉयड की नॉलेज होनी चाहिए, आईफोन चलाने के लिए iOS की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही एक लिनक्स बेस्ड मशीन में काम करने के लिए लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या होगा? लिनक्स सीखना होगा। जैसे अगर बात करूँ आज से 10 साल की बात करूँ, जब कंप्यूटर्स धीरे धीरे जब बहुत फेमस हो रहे थे, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने शहर में कोई भी कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होते थे सेंटर, वहाँ पे जाके कंप्यूटर सीखते चलाना, विंडोज़ के कंप्यूटर्स कैसे चलाते हैं, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो क्यों सीखते थे? ताकि हम अगर जब कल को लैपटॉप खरीदें या कभी कंप्यूटर खरीदें तो हम उस पर काम कर पाएँ, ठीक है। वैसे ही लिनक्स की मशीनें जब आगे जाके, अब जब आप कंपनी में काम करते हो ना, तो जो भी एप्लीकेशन वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो एक लिनक्स बेस्ड मशीन पे लोग काम करके करते हैं, लिनक्स बेस्ड मशीन में आके उस पर डिप्लॉय करते हैं, उस पर चीज़ें बनाते हैं। तो आपको लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिनक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोई भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर बात करूँ मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए तो हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स बहुत फेमस हैं। पहला है AWS, दूसरा है एज्योर और तीसरा है GCP क्लाउड, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक क्लाउड को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर बात करूँ मोस्ट डिमांडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे इंडिया में, तो वो है एज्योर, बहुत डिमांड है इसकी, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे जैसे कि एज्योर, ठीक है। उसके बाद अब ये क्लाउड किस लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको इससे पहले एक बात कही थी कि हमें जो कंपनी में लोग मशीनें वगैरह बनाते हैं वो लिनक्स की मशीनें क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो लिनक्स मशीनें बनाते कैसे हैं? तो वो बनती हैं क्लाउड पे। अब क्लाउड पे कैसे बनती हैं वो जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि आज के टाइम पे जो भी चीज़ें बनती हैं, एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए, एक वेबसाइट डिप्लॉय करने के जो भी रिसोर्स बनते हैं, सब के सब क्लाउड पे बनते हैं, ठीक है। तो हमें क्लाउड सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्लाउड में जो भी चीज़ें बनते हैं वो मैनुअली नहीं बनते। ऐसा नहीं कि क्लाउड का कोई वेबसाइट है क्लाउड की, आप वहाँ पे जाके चीज़ें क्रिएट करो, ऐसा नहीं। होती है वो भी, बट वो तरीका अब आजकल कंपनी यूज़ नहीं करती। आजकल लोग यूज़ करते हैं ऑटोमेशन, तो उसके लिए एक टेराफॉर्म नाम का टूल है, वो लोग यूज़ करते हैं इंफ्रा वगैरह बनाने के, रिसोर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए क्लाउड पे। तो हमें टेराफॉर्म सीखना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद डॉकर सीखना पड़ेगा, उसके बाद कुबरनेटिस सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा कोई भी एक CI/CD टूल जैसे कि जेनकिंस, तो वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा कोई भी एक लॉगिंग टूल जैसे कि ELK, इलास्टिक लॉग स्टोरेज Kibana, वो सीखना पड़ेगा। हमें प्रोमीथियस सीखना पड़ेगा मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। हमें ग्राफाना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें एक और टूल सीखना पड़ेगा, वो है SonarQube, ठीक है। अब अगर बात करूं, देखो समझाता हूं मैं, लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि लिनक्स बेस्ड मशीनें होती हैं, तो लिनक्स तो आपको आ जाएगा, ठीक है। क्लाउड, क्लाउड में काम होता है, क्लाउड आ जाएगा आपको। क्लाउड में जो काम होता है वो ऑटोमेशन से होता है, टेराफॉर्म आ जाएगा आपको। अब कंपनीज में क्या होता है, जो मशीनें बनती है ना, वो आप ये समझो, आगे बात करेंगे इस चीज़ पे, कि पूरी मशीन नहीं बनती, वहाँ पे कंटेनर्स वगैरह बनता है। कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ मौसम। बताओ मौसम। इसमें ये क्लाउड के अंदर AWS, Azure और GCP, GCP यही है ना सर, गूगल क्लाउड। हाँ, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद कुबरनेटिस होता है, वो सीखना पड़ेगा। जेनकिंस सीखना पड़ेगा। ELK है Kibana लॉगिंग के लिए, प्रोसेस ग्राफाना मॉनिटरिंग के लिए, SonarQube टेस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से आप सारे चीज़ें सीख के फिर आप जॉब फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी ट्रेनिंग क्या होती है, मेरी ट्रेनिंग जो होती है वो टोटल रियल इंडस्ट्रियल बेस होती है। जैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है ना, उस तरीके से होती है कि आपको फील आएगा कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, 15-20 दिन की KT देते हैं। KT मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं कि हमारी कंपनी में क्या काम होता है, आपको करना क्या है। तो मैं वही सिखाता हूँ, मैं KT ही देता हूँ, समझ लो, ठीक है। और ये सब करने के बाद लास्ट में हम लोग करेंगे 2 से 3 प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। और उस 5 दिन का, मान लो 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट होता है एक, तो उसमें प्रॉपर चीज़ें होंगी जैसे कंपनी में हो रही होती हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को आप अपनी CV में डाल के और एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, इन इन टूल्स को यूज़ किया है, इन सर्विस को यूज़ किया है, मेरा रोल ये था, मैंने ये काम किया, सब कुछ। उसके बाद फिर आप CV वगैरह बना के इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू कैसे देना है, कहाँ देना है, वो सब मैं गाइड करता हूँ। उसके बाद फिर आप कहीं जॉब वगैरह हो पाएगी। तो ये है मोहसिन पूरा मामला। बाकी आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, अभी तो ऐसे में आपको एक्सप्लेन करने का तो बेसिक यही है सर, इसके टूल्स वगैरह में सर। मेवाना भी है क्या सर? मवाना कुछ ऐसा टूल? मेवाना नहीं, मैवन। सॉरी, हाँ मैवन। वो मैवन जो है वो एक बिल्ड टूल है, वो हम लोग जेनकिंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। सर ये करने के बाद में, जैसे कंप्लीट कोर्स होने के बाद में सर, आप प्रॉपर गाइड करेंगे कैसे क्या सीखना हाँ, वगैरह उसकी करना है? चिंता मत करो, वो सब गाइड करूँगा मैं। तो सर आने वाले टाइम में इसका रिक्वायरमेंट डेवऑप्स की रहेगी या आने वाले, जैसे अभी तो है, अभी 3-4 साल कुछ है। टाइम में यानी कि अपडेशन हो रहा है तो उस वजह से अभी है, 3-4 साल लगातार है, उसके बाद देखते हैं। कहने का 28-29 के बाद नहीं अपडेट हो होगा। जाएगा इसी के लेकिन आपको अगर यहाँ घुसना है तो अभी से एंट्री करके जाना पड़ेगा। लिए। जी जी।